आज का जो व्लॉग है जो मैंने थोड़ा फुर्सत से बनाया, इससे पहले मैंने फटाफट बनाए थे। दूसरी कंपनी में जब उन्होंने ज्वाइन किया तो वो प्रमोशन बेस पे वहां चले गए, तो ये सारी बातें थी जो मैं आपसे बोल नहीं पाई, बता नहीं पाई। आज के व्लॉग में बता रही हूँ। राधे राधे दोस्तों, आप ठीक हो? स्वस्थ रहे, मस्त रहे, परिवार के साथ व्यस्त रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। थोड़ा ज्यादा इसलिए इसको शहर मानते कि वाकई में छत में खड़े होकर के चारों तरफ आपको सबके मकानों की मोंटिया ही मोंटिया दिखेंगी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है ऋषिकेश से और मेरे ससुराल से। और अभी नाश्ता वगैरह हो गया है और सुबह की 10 बज रही है। अब मेरी तैयारी हो गई है मार्केट जाने की। हमारे बगल में जो हमारी भाभी जी रहती हैं, तो उनके बेटे के आजकल पेपर चल रहे हैं और उनको लेने वो 10 बजे जाते हैं। तो मैंने उनसे कल बोला था, तो उन्होंने बोला था मेरे साथ ही चलना। तो आज की मेरी सफर की दोस्त वही है। और अभी अनुजा को मैं घर पे अकेले ही छोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरा काम बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा सा काम है 2 मिनट का। मतलब मैं आधे 1 घंटे में आ जाऊंगी, ठीक है? ओके, बोर मत होना। और बोर होगी तो फिर उनके साथ। ये देखो, इसने मेरी वो पहन रखी है दोस्तों, जो मैंने प्री वेडिंग के लिए ये वाली है, वाइफ और हस्बैंड वाली 2 टी-शर्ट मंगाई थी और हमने नहीं पहनी, तो ये मेरे पे टाइट हो गई थी, तो इसने पहन ली है ये। चल बाय। अगापे मिशन स्कूल है, नर्सरी से है लेकर। नर्सरी से। नर्सरी से लेकर। हाँ, तुम कौन सी क्लास में हो? अच्छा, में जाना है। ठीक है, चलो फिर। फाइनली मार्केट से मैं आ गई हूँ और इतनी ज्यादा गर्मी अब बाहर मार्केट में हो रही है, आप लोगों ने भी देखा ही होगा। पसीना ही पसीना, उस वजह से मुझे जूस भी पीना पड़ा मार्केट में, इतनी ज्यादा गर्मी और मुंह सूख रहा था बार बार। चारों तरफ भीड़ भाड़ है और हम गए भी ऐसे टाइम पे, 10 बजे गए, 12 बजे, अभी 12 साढ़े 12 हो गया है। और अभी घर आए इस टाइम पे ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते और जाते रहते हैं, मतलब छुट्टी का टाइम था उनका। लंच की तैयारी भी हो गई है, चावल हमारे बन गए हैं, थोड़ा सा भाड़ पड़ गया था, पानी ज्यादा लग जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे साग रखा हुआ है, मतलब आलू मटर का साग बना रही हूँ जल्दीबाजी में। सुबह दाल भिगोना भूल गई थी, तो इस वजह से। और भाभी ने दे रखी है हमें मस्त चटनी, इसे देख के ऐसा हो रहा है इसी में खा लेते हैं, इतना प्यारा टेस्ट आ रहा है इसका। मैंने हल्का छक के देखा था। शाम के 4:30 हो रही हैं और अभी हम थोड़ा सो रखे थे तो छत में आए। कुछ ऐसा है आजकल माहौल हो रखा है, आप देख सकते हो। सबके सब अब दिन में थोड़ा थोड़ा सोने लग गए हैं, क्योंकि मौसम बहुत गर्म हो चुका है अब। और इस टाइम पे हवा भी थोड़ा ठीक ठाक चल रही है, तो छत में आना भी जरूरी होता है, वरना घर के अंदर ही अंदर बड़ी बोरियत आने लग जाती है। अभी थोड़ा छत में 2-4 चक्कर मारते हैं, उसके बाद चलते हैं दूध लेने के लिए। 5 साढ़े 5 बजे एक काम वो भी होता है कि दूध लेने जाना है, फिर जल्दी लेके आना है। 6 बजे तक अंधेरा हो जाता है। और अनुजा छत में खड़ी होकर के ऋषिकेश के नज़ारे देख रही है कि कैसे दिखता है ऋषिकेश। क्या बोल रही है? एक्चुअली दिक्कत पता है क्या है, अभी चाहे ये है, और हम जो लोग गांव में रहते हैं ना, उनको गांव के पहाड़, नदी, ऐसी चीजें देखने का मन होता है। खासकर ऐसा नहीं है कि गांव की तरफ पूरा गांव वाला माहौल है, कहीं भी गांव में कोई शहर बसा हुआ है। मैं रुद्रप्रयाग में चोपता की बात कर लूं, अगस्त मुनि की बात कर लूं, ऊखीमठ, गुप्त काशी की बात कर लूं, मयाली की बात कर लूं, तो ये एक छोटे छोटे जगह है, शहर ही हम इसको मानेंगे। तो यहाँ एकदम डेवलप्ड है, जैसी चीजें आपको यहाँ मिलती हैं वहाँ भी मिलेंगी। दुकानें, अस्पताल, घूमने फिरने के लिए पार्क वगैरह सब व्यवस्थाएं हैं अब गाँव में भी। लेकिन वहाँ के नज़ारे यदि आप छत से देखो तो आपको बढ़िया पहाड़ दिखेगा, चौखंबा दिखेगा, चारों तरफ हरियाली दिखेगी। लेकिन यहाँ थोड़ा ज्यादा इसलिए इसको शहर मानते हैं कि वाकई में छत में खड़े होकर के चारों तरफ आपको सबके मकानों की मोंटिया ही मोंटिया दिखेंगी। ना लगा रखा है, 1 महीने से ऊपर हो गया।
बहुत दूर है। राधे राधे दोस्तों, आप ठीक हो? स्वस्थ रहे, मस्त रहे, परिवार के साथ व्यस्त रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खिलते रहे, आपका परिवार खुश रहे। हमारी बहन को अच्छी अच्छी घंटुली भी दबाना, लाइक भी दबाना, कमेंट भी करना। हाँ। अकेले क्यों बैठ गए यहाँ पे? अरे यहाँ जा रहे थे खुशी के पापा। अच्छा, हाँ, तब वो जा रहे नीचे बाजार घूमने जा रहे हो पति देव के साथ। अच्छा, आज से घर आ रहे के 2 साल बाद आए पति देव घर। विदेश रहते। विदेश, हाँ वो रहते पुरस्कार। हाँ। इसीलिए भाभी के चेहरे पे मस्त चमक आ अच्छा, रखी है। ये बात है। आती है भाई, वो तो आती, आएगी। वो तो आती नहीं, आती है, वो तो अपने आप आती अपने है। भी आती है। मेरे भी आती है, तो हाँ। भाभी के भी आ रखी है। नहीं ना, 2 साल कम नहीं होते, 2 दिवाली, 2 होली, 2 जनवरी। मेरे आ रहे की चमक चेहरे पे। बढ़िया चमक आ रही है। अच्छा। कमेंट में बताना दोस्तों, बताना चमक आ दोस्तों रही है कैसी है, कैसी काली है गोरी है की? कैसी वाली चमक है, काली वाली गोरी वाली? बस स्वस्थ रहे, मस्त रहे, परिवार के साथ व्यस्त रहे। राधे राधे कृष्ण। ओहो। भाभी तो पूरा सीख गई है अब। और अभी एक भाभी और मिल गया। भाभी नमस्ते। नमस्ते। क्या कर रहे हो? बढ़िया। क्या कर रहे हो? कैसे हो आप? बढ़िया है। अब वो बच्चे ठीक है आपके? बच्चे ठीक है। अभी प्रणाम। अभी ये जिसको मैं जो बोलती हूँ, ये भी उसको वही बोलती है। बड़ी मुश्किल से तो गली में आते, तब उसके चेहरे पे चमक आ रही भीतरे भीतर। पर मैं बोल, वो तो छोटी की बारी तो भाभी नमस्ते, मैं छोटी की बारी तो वो छोटी। हाँ बोल रही थी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था बोले क्या बोल रहे थे। बात तो ये समझ में नहीं आई। मैं तो तेज बोल ना, आराम से बोल। हाँ, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे आ जाएगी, बोलो। ये तो चले गए। बस वो चले गए। कहाँ है उसकी ड्यूटी? इधर काना था, चंबा से थोड़ा आगे। सुरकंडा नहीं है जहाँ? अन्नू भी। अन्नू चंडीगढ़। अब हम छूट गए 2। ठीक है भाभी, दूध लेके आते हैं। और मैं हमेशा अनुजा को बोलती हूँ जरा सा ब्राइट कलर पहना कर, तो अच्छी लगती है। और ये पता नहीं क्यों डल कलर पहनती है। वहाँ ना गाड़ी आ रही है तो पता चलेगा। तो अभी तैयारी हो गई है दूध के लिए जाने की। वैसे तो मैं गली जब भी दूध के लिए जाती हूँ ब्लॉगिंग कभी नहीं करती, लेकिन आज कर रही हूँ। मैंने कहा चलो अपना डेली पूरा रूटीन दिखाऊं आपको मैं, वरना आधा अधूरा ही दिखाती हूँ। फाइनली पहुंच गए हम दूध लेने के लिए। और जहाँ हम दूध लेने आते हैं ये उनका घर है। तो अभी चाबी कहाँ रखी है तुमने? से हाय। ये इनका डॉगी है। जब हम पहले पहले आते थे यहाँ पे भौंकता था, पहचानने। वो कब निकालेंगे? टाइम लगेगा। तो चलो तब तक हम सब्जी लेते हैं, ठीक है? तो अभी गाय वरना यहाँ पे बंधी रहती है, जो दूध निकाल देते हैं। आज हम थोड़े जल्दी आ गए, तो मैं सोच रही हूँ जब तक वो दूध, हाँ पता कौन चल भाई कि हम पहुंचेंगे। अब डेली आ रहे जा रहे हैं ना, तो इसलिए पता नहीं लग रहा रास्ते का। हाँ, तो अब एक काम करते हैं, जब सब्जी लेते हैं तब तक वो दूध भी निकाल देंगे। और आज के ब्लॉग में मुझे आपसे कुछ खास बातचीत भी करनी थी, समय भी नहीं मिल पाया। थोड़ा सा क्लासेस भी चल रही हैं, उस वजह से भी समय नहीं लग सका आप सभी से बात करने का। लेकिन अभी थोड़ा डिनर बन ही रहा है, तो मैंने सोचा तब तक आप सभी से बात कर लूं। होली के एक दिन पहले से और अभी तक आज का जो व्लॉग है, जो मैंने थोड़ा फुर्सत से बनाया। इससे पहले मैंने फटाफट बनाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जॉइनिंग, पहले इंटरव्यू के लिए दिल्ली गए, उसके बाद जॉइनिंग के लिए गए। तब तक मेरे देवर जी का भी प्रमोशन ही बोलेंगे एक तरफ से, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जब उन्होंने ज्वाइन किया तो वो प्रमोशन बेस पे वहां चले गए। तो एक दिन वो घर पे आए सुबह 5 बजे, फिर उनकी तैयारियों में लग गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड की, जो आपने कल के व्लॉग में देखा ही था। तो इतनी जल्दीबाजी हुई हर चीज की कि मैं आप सभी से बोल भी नहीं पाई। तो जी हाँ, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया जॉब करते थे और 2 ईयर का एक्सपीरियंस उनको आउट ऑफ इंडिया का है। तो अभी जब उन्होंने यहाँ सर्च किया और बहुत सारी कंपनियां उनको अपने लिए अब मतलब हायर करना चाह रही थी अपनी कंपनी में, तो जब उन्होंने सर्च किया तो ठीक ठाक पैकेज में उनको यहाँ जॉब मिल रही थी। तो उन्होंने सोचा कि अभी मैं आउट ऑफ इंडिया जाने का स्विच करता हूँ, हाल फिलहाल अपने ही देश में जॉब करूंगा। और आगे यदि उनको यहाँ अपना फ्यूचर ठीक लगा तो परमानेंट वो अब यही जॉब करेंगे। तो ये कुछ इस वजह से अभी वो विदेश में थे, अब वो देश में ही है। तो ये सारी बातें थी जो मैं आपसे बोल नहीं पाई, बता नहीं पाई, आज के ब्लॉग में बता रही हूँ। बाकी आप लोगों की जो भी क्वेरीज है वो इस वाले ब्लॉग के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे जल्दी ही मैं क्वेश्चन और आंसर वाली वीडियो लेकर के आऊंगी।
दूध लेने के बाद हम घर पर आ गए थे और उसके बाद कब शाम हो जा रही है और शाम के टाइम पे खाना पीने की तैयारी, दीवा बत्ती करो, टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। तो अभी हमारा डिनर बन चुका है, अब सीधे खाने की ही तैयारी है और करती हूँ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ कल एक और नए ब्लॉग के साथ।